जैसे ही अधिकारी का ध्यान भटका, लड़के ने गाड़ी से एक मुट्ठी अंडे वाला चावल उठा लिया, लेकिन मुड़ते ही वह सीधे एक फ्रांसीसी अधिकारी से टकरा गया। लड़का डर से वहीं जम गया। अधिकारी की ठंडी निगाहें उस पर टिकी रहीं, मगर लड़के ने अपने हाथ में दबे चावल को और कसकर पकड़ लिया। यह देख माँ तुरंत आगे बढ़ी, अधिकारी से माफी की गुहार लगाई और बेटे से चावल छोड़ देने को कहा, लेकिन लड़के ने जिद की, यह चोरी नहीं, ये हमारा है। यह सुनकर अधिकारी आग बबूला हो गया और लड़के को जोरदार लात मार दी। लड़का जमीन पर बुरी तरह गिरा। माँ उसे उठाने दौड़ी, मगर पीछे खड़े फ्रांसीसी सिपाही ने उसे रोक दिया। गाँव वाले असहाय होकर आंसू भरने लगे। फिर भी लड़के की मुट्ठी में कसकर दबे अंडे वाले चावल थे और वह डगमगाते हुए खड़ा हो गया। तभी एक गाँव वाला सहन न कर सका। वह आगे बढ़ा और अनाज की एक मुट्ठी उठा ली। उसके बाद एक एक कर गाँव वाले उसका अनुसरण करने लगे। सभी ने मुट्ठी भर अनाज उठाकर खुलेआम विरोध किया। इस विद्रोह से घबराए अधिकारी ने अपना गुस्सा लड़के पर निकाला और जिन गाँव वालों ने विरोध किया था उन्हें पेड़ों पर फांसी दे दी गई, ताकि बाकी लोग डरकर कभी आवाज न उठाए। जब शान भैया वहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ लुट चुका था। पूरे कस्बे का अनाज जला दिया गया था। उनके सामने यह मंजर था। लड़के की हथेली में अब सिर्फ जला हुआ अंडे वाला चावल बचा था। शान भैया का खून खौल उठा। उन्होंने कसम खाई, सम बेइयों का सिर काटकर उसका बदला लिया जाएगा, चाहे वह किसी गली में छिपा हो या किसी गांव में। उसे खून का हिसाब जरूर चुकाना होगा। उधर छोटा डुआन कुन धूप सेंकते हुए आराम फरमा रहा था। अचानक उसे एक भयावह आभास हुआ। घोड़े पर सवार योद्धा लामा जंगल से निकल पड़ा। एक सिपाही उसे रोकने आया, मगर लामा ने भाले को थामकर उसे पेड़ पर गाड़ दिया। फिर पीठ से विशाल तलवार निकाली और एक और दुश्मन को ढेर कर दिया। कई सिपाही आगे बढ़े, लेकिन सब मौत के मुंह में चले गए। अंत में केवल डुआन कुन बचा। उसके चेहरे से अहंकार साफ झलक रहा था। उसने सोचा कि अपनी तलवारबाजी से लामा को मात दे देगा, लेकिन पहले ही वार में उसका पेट छलनी हो गया। अब वह गंभीरता से लड़ने लगा, दोनों हाथों से तलवार थामकर, मगर लामा ने उसकी तलवार हवा में उछाल दी और उसे जोरदार लात मारी। लामा ने खुद को रोक लिया, तलवार म्यान में डाली और फिर पलटकर वार किया। डुआन कुन जमीन पर जा गिरा। हारते देख डुआन कुन भाग निकला। नदी में छलांग लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन नदी तो लामा का मैदान था। उसने उसका गला दबोचा, विशाल तलवार निकाली और सिर धड़ से अलग कर दिया। गाँव वाले खुशी से झूम उठे, मगर लामा जानता था यह जीत की शुरुआत भर है, क्योंकि डुआन कुन का पिता गवर्नर था।